नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका पूर्वोत्तर भारत की सूरज उगते वाले देश की कोई एक कोने से। आप लोग देख रहे हैं आसामीज टेक। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिस स्टोरी को सुनकर आप भी मोटिवेटेड हो जाएगा। सच्ची में दोस्तों, आपका लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप भी प्रॉब्लम में, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में, आप किसी भी मुसीबत में फंस रहे हो तो ये वीडियो एक बार जरूर देखना एंड तक। दोस्तों, कोई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं तब तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करता है। आपके लाइफ में भी ऐसा होगा कि आप कोई काम कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, लेकिन आपको इतना ज़्यादा दर्द हो रही काम करने के लिए, इतना तकलीफ हो रही कि आप इतना मेहनत करना पड़ रहा है कि आपको वो बात बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है अगर आप वो काम छोड़ देता है जो काम से आपको डर होता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत है, दर्द और तकलीफ है, होलर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। मतलब दर्द और तकलीफ आपको होल होकर गुजरेगा और आपको ये सहना ही पड़ेगा। इसके लिए हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए ये इस बात को गहर से समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आप लोगों को मैं एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार अपनी हथौड़ी लेकर एक पत्थर को भगवान मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो हथौड़ी चलाता, वो पत्थर चिल्लाने लगा था और कहने लगता है कि क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहे हैं और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, ये तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहेंगे। मुझे पता है कि तुमने आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इस प्रकार से रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार हथौड़ा उठाए और पत्थर फिर से चलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में जो उस हाल में छोड़कर मुझे तुम यहीं से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने चर्बों को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वो चिल्लाता रहा और अपने बात पर काबू रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर ने नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ा गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और ही बहुत अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने सोनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने हथौड़ी का बार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने की भगवान का मूर्ति का रूप धारण कर लिया।
थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई और धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे और लोगों का मन्नत वहाँ से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दौड़ को नहीं सह रहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा हुआ था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कष्ट हो रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरे भी पूजा करते, बल्कि मेरे पे नारियल नहीं फोड़ा। इसलिए दोस्तों, आप भी जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो और उसमें आपको दौड़ हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई और इससे कोई सीख मिली तो दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दोस्तों, आप लोगों का प्यार भरा कमेंट और लाइक का हमारा हर पल इंतज़ार रहेगा। आप लोगों का भरपूर कमेंट और शेयर ने हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देगा। इसलिए दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके एक लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए एक शानदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ अगली कोई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।